हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 9th। चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिनोमियल सीखना है हमको, तो एनसीईआरटी हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है किसी भी पॉलिनोमियल को फ्रेम करने के लिए 2 या 3 चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए। सबसे पहला हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट में जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए 5, 3, ये फिक्स्ड है। इसमें हम अगर लेटर में भी लेते हैं तो हम ए, बी, सी एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। इनके लिए ये हमारी होती है कि यहाँ पर इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जो भी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू नॉट फिक्स, लाइक एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में मान लीजिए हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे इन सबके कॉम्बिनेशन से हम पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, मैं एक ले लेता हूं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कोई एक x, तो क्या हो गया 5x। a इंटू वेरिएबल हमारा x तो हो गया ax। 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। मीन्स ये वेरिएबल है x, y, z एटसेट्रा, हम कुछ भी ले सकते हैं इनके वेरिएबल्स के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम इनको बनाएंगे कैसे, क्या फ्रेम कैसे पहचानेंगे कि क्या पॉलिनोमियल है, तो उन सबके लिए हम इनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या कहलाते हैं ये? टर्म्स। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो अगर ऐसा ही हमारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें हम ये फाइंड करें, मान लीजिए हमसे बोला जाए क्वेश्चन में, जो आपका पहला टॉपिक है एनसीईआरटी जैसे ही चैप्टर ओपन करते हैं, इंट्रोडक्शन, तो आपको मैं दे दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर से हम पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो टर्म की बात होता है। तो जो टर्म होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का होता है। जैसे मान लीजिए 5x ये एक टर्म है, 2xy ये भी एक टर्म है, 3x, 4z, 7y, ये सब क्या है? एक सिंगल एक टर्म है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। इनके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो कोएफिशिएंट आता है। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब होता है कि वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि हम एक ले लेते हूं 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, इट मीन्स इसमें x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? 4। मान लीजिए मैंने 2xy, सिंपल सी थिंग पहचानने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। उसके लिए अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन, इस टर्म्स में बोले कि हमको बताइए y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़ देंगे हम। इस y के अलावा इस जितने भी बच्चे होते हैं वो उनके क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2x। सपोज इसी तरह पूछे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x को ऐसे रहने दीजिए, बाकी जो बचा हमारे पास 2y, तो इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। मीन्स उन टर्म को हम एक्सेप्ट छोड़ देने के बाद क्या होता है, हर एक टर्म में, हर एक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में कोएफिशिएंट होता है। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट। सपोज मान लीजिए आप कहते हैं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जब कोई डिजिट नहीं है तो इसके लिए लेट्स 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास ही हमने देखा कि कोई भी टर्म किसी भी पॉलिनोमियल का है उसके पास कोएफिशिएंट होगा ही होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स के। चलिए, तो अभी हमने देखा कि टर्म्स हमको मालूम चल गया, कोएफिशिएंट मालूम हो गया,
पॉलिनोमियल फ्रेम कैसे करते हैं, वो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन से। तो सपोज करिए कि अगर मैं बोलूं 5x, तो इसमें कितने टर्म है, केवल वन टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं 5x प्लस 2y कर लिया, 5x प्लस 2y, देखिए ये जो प्लस एंड माइनस का साइन है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन से हम इनको क्या करते हैं, टर्म को अलग करते हैं, प्लस एंड माइनस का। तो हमारे पास अब कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। इसमें टू टर्म्स हैं, तो जिसमें टू टर्म्स होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। आपको मालूम है नोमियल मीन्स होता है टर्म, बाय मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन एंड मियल मतलब टर्म। तो जिसमें एक टर्म होगा मोनोमियल, जिसमें वन टर्म मोनोमियल, इसमें दो टर्म बाइनोमियल, इसमें तीन टर्म, मान लीजिए 5x² प्लस 7x प्लस 9। अब इसमें देखिए वह एक टर्म, दो टर्म एंड थ्री टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मोर देन थ्री टर्म, मान लीजिए 3x³ 7x² प्लस 5x प्लस 6, जैसे मोर देन थ्री टर्म, तो हम इसके आगे क्या लिखने लगते हैं, पॉलिनोमियल। अब कितने भी टर्म आए इसमें, पॉली मीन्स आपको मालूम है कि मोर देन टू, टू से ज्यादा कितने भी टर्म्स आए, एंड मियल मीन्स टर्म, तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। मीन्स हम सेकेंड टर्म से भी इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, एंड ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। मीन्स जैसे हमारे पास हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमारे पास स्क्वायर एंड स्पेसिफिक नेम दिए गए होते हैं, तो ऐसे भी इनका हमारे पास टू टर्म है तो बाइनोमियल, एंड थ्री टर्म्स है देन ट्राइनोमियल, एंड मोर देन थ्री टर्म हो रहा है तो हम पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर हमारे पास फोर टर्म, फाइव टर्म, सिक्स टर्म है, सबको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम आपके चैप्टर पर, जो हमारा पहला टॉपिक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सबसे बात है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए और हमारे पास एक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हमने अभी आपको बताया कि एक्स वाई जेड। तो अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा x है, दोनों जगह पर एक ही जगह पे, ये एक ही वेरिएबल है, इसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल। मींस इसमें कोई और अलग वेरिएबल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने x और y अगर यूज करता तो उसमें टू वेरिएबल रहता है, यहाँ पर सेम हर जगह पर क्या है, x, मींस वही सेम वेरिएबल्स है, तो उसे बोलेंगे वन वेरिएबल। तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब इसी तरह हमारे पास ये हो गया हमारा पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। बात क्या करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी तक आपको जो क्लियर किया मैंने पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके टर्म्स क्या हैं, उनमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, हर जिसमें एक टर्म होता है उनको क्या बोलते हैं, टू टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, थ्री टर्म्स को क्या बोलते हैं, मोर देन थ्री टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, टर्म क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। आप इनको देख के समझिए एंड पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम पॉलिनोमियल का अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह, आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसा कि हम बता दें आपको कि इससे पहले का जो लेक्चर है वो उसका वीडियो आपका प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, उसमें आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो पहले इससे पहले जीरो पॉलिनोमियल से सारे टॉपिक्स हैं वो उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा जो आपका है कि जीरो पॉलिनोमियल, तो हमने यहाँ पे देखिए एक डिफिनेशन दिया है कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मींस कोई भी एक कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए माइनस, मैंने मान लीजिए 2 ले लिया, तो 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कैसे बोलते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो 2 और x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 मींस 2, तो जो हमारा पहले से था वही है, और इसमें 0, ये पावर डिग्री 0 है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, जीरो पॉलिनोमियल। तो कोई भी
कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो आप छोटा सा डिफिनेशन भी ले सकते हैं कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2 हो गया, -5, 7, 9, कुछ भी आप ले लीजिए, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं। सभी कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद हमने देखिए एक छोटी सी लाइन लिख रखी है यहाँ पर कि सम एक्सप्रेशंस और नॉट अ पॉलिनोमियल। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे जो लगेंगे कि ये पॉलिनोमियल हैं, बट मैं उसको बता रहा हूँ कि वो कैसे आप फाइंड करोगे कि वो है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/1x प्लस 1/x। पॉलिनोमियल दिख रहा है हमको देखने में कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इट मींस ये हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो। बट पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है कि उसमें जो भी पावर होंगे वो कभी नेगेटिव में नहीं होते। अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स टू द पावर -1, यही लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स टू द पावर -1। भाई नेगेटिव नीचे 1 है, ऊपर जाने के बाद वो जैसे ही वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर उसका नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो पावर होता है डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, इस वजह से हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। मान लीजिए मैंने लिख लिया दूसरा एग्जांपल, रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, y टू द पावर हाफ प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी हमारा होल नंबर नहीं है, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें से फाइंड करिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए कि आपको दिया जाए √x प्लस 3, तो इसको क्या करेंगे कि हम देखेंगे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो हम लिख देते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है, बट ऐसा नहीं है। इसको अगर हम देखें, ओपन करें तो x टू द पावर हाफ प्लस 3, यहाँ पर ये पावर होल नंबर में नहीं है, इस वजह से ये क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे भी जो भी एग्जांपल है आपके वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पूछ रहा है इसमें डिग्री का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशंस का जो पावर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, 2x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देखिए x की पावर 1, यहाँ पर x टू द पावर 0 एंड ये x टू द पावर 2। तो सबसे जो पावर हाईएस्ट है वो क्या है, 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x की पावर 35, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, 35। ओके, या आपको ले लीजिए 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, तो डिग्री हमारी y पावर क्या है, 6, तो यहाँ पे भी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 6। इस तरह से हम डिग्री फाइंड करना सीख जाएंगे। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपसे डिग्री फाइंड करना है तो हम उसके हाईएस्ट पावर को देखते हैं, जो भी उसका हाईएस्ट पावर होगा उसके वेरिएबल पर, वो हो जाएगा हमारा डिग्री। इसमें हमें लग रहा है कि आपको, आई होप कि आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, the degree of non-zero constant polynomial is zero. It means कह रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट जीरो नहीं है, उनकी जो पॉलिनोमियल की उनकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा एग्जांपल देखिए, यहाँ से सारी चीजें आपको डिग्री क्लियर हो गई, जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गए। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते बट दिखते हैं पॉलिनोमियल की तरह,
तो उनको हम चेक कर लेंगे कैसे हैं, उनके पावर होल नंबर में होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। बट डिग्री हमारा क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। यहाँ से एक आपका ये मिला कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, अब आपका आया नेक्स्ट कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको फाइंड करना है, आप हमको जल्दी से बताएंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स। अब मान लीजिए मैं लिखा हूं एग्जांपल x टू द पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो इसको करने के लिए हमको सबसे पहले हमने क्या बोला था, डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने चेक किया, सबसे बड़ी पावर ये है, इसका मतलब डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 5। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है, आप जरूर हमको कमेंट करके बताएंगे 2y² माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। इसकी डिग्री आपको बतानी है कि क्या होगी। ये सेकेंड आपका पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट में आपको दे दूं एक क्वेश्चन और कि 2, मान लीजिए मैंने 2 बोला, इसकी डिग्री क्या होगी आपको हमको बताना। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं।